नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी अंग प्रदेश। मैं हूं आपके साथ निशा। भागलपुर के नवगछिया के बाढ़ पीड़ितों का हाल जाने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार की दोपहर हेलीकॉप्टर से इंटर स्तरीय उच्च विद्यालय नवगछिया पहुंचे, जिसके बाद मुख्यमंत्री सड़क मार्ग से पकरा स्थित रामधारी इंटर स्तरीय उच्च विद्यालय बाढ़ पीड़ितों के लिए बनाए गए राहत शिविर पहुंचे और बाढ़ पीड़ितों के लिए बनाए गए स्वास्थ्य शिविर, बच्चों के लिए बनाए गए आंगनबाड़ी केंद्र और सामुदायिक रसोई का निरीक्षण किए और बाढ़ पीड़ितों से उनका हाल जाना। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार सरकार आपदा पीड़ितों के लिए कार्य कर रही है और सरकारी खजाने पर पहला हक आपदा पीड़ितों का है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके साथ माइनर इरिगेशन के सचिव भी आए हुए हैं। हर एक समस्याओं को देखा गया है। रोज भागलपुर सहित पूरे प्रदेश के बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों की जानकारी लेकर तत्काल इसको दुरुस्त करने को लेकर गाइडलाइन जारी किया जा रहा है। नीतीश कुमार ने शायराना अंदाज में कहा, जी सब कुछ दिया है, देख लिया है। नवगछिया इससे पूर्व हुए बाढ़ का जायजा लेने की बात करते हुए मुख्यमंत्री ने सभी बाढ़ पीड़ितों को 6,000 रुपया प्रति परिवार के अलावे शिविर लगाकर बाढ़ पीड़ितों को ठहरने, भोजन और इलाज की व्यवस्था किए जाने की बात करते हुए कहा कि शिविर में किसी भी गर्भवती महिलाओं को पुत्र होने पर 10,000 रुपया और पुत्री होने पर 15,000 रुपया सहायता राशि भी दिए जाने की बात कही। साथ ही मुख्यमंत्री ने जल संसाधन विभाग को प्रत्येक वर्ष आने वाले बाढ़ को लेकर अस्थायी समाधान के उपाय ढूंढने की बात कही। पकरा इंटर स्तरीय उच्च विद्यालय में बाढ़ पीड़ितों का हाल जानने के बाद मुख्यमंत्री गोपालपुर के उच्च विद्यालय मकनपुर में चलाए जा रहे बाढ़ राहत शिविर का निरीक्षण करने पहुंचे और इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान भागलपुर सांसद अजय मंडल, गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल, प्रमंडलीय आयुक्त प्रेम सिंह मीना, जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज सहित कई अधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। ये सब कुछ लिया है, देख लिया और यहाँ पर तो आप जानते हैं कई साल देखे जी सर, बराबर कर जी, यहाँ पर कुछ बनाया जी, यहाँ पर कुछ गया जी, कई तरह की चीजें हुई। एक बात कहा गया और अभी जितने प्रभावित लोग हैं सबके राहत के लिए सारा इंतजाम किया जाए जी, हर तरह से। उसमें किसी प्रकार का कष्ट दिया जाएगा, हर तरह से दिया जाएगा। बाढ़ पीड़ितों को सर क्या आश्वासन मिलेगा? तो समझ सबको मिलेगा, सहायता मिलेगी बाढ़ पीड़ितों जी, जो भी प्रभावित है परिवार तो आप जानते हैं कि हर बार हम लोग मदद करते हैं जी, तो 6,000 रुपया प्रति परिवार को देते ही है। इसके अलावे बाकी जो लोग लाना रखना जो है वहाँ रखने का इंतजाम करना, भोजन का इंतजाम करना, उन लोगों के किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो, इलाज का नहीं दिया जा रहा है सर। अगर महिलाएं हैं उनको बच्चा होने वाला है उसका भी ध्यान रखें और अगर बेटा होता है तो 10,000 और बेटी होती है तो 15,000। आप तो जानते हैं शुरू से हम लोग सहायता भी करते हैं और आप जानते हैं हम लोगों का पहले से ही ये बार बार हम ये कहते रहे हैं कि आपदा पीड़ितों का सरकार के खजाने पर सबसे पहला अधिकार है, इसलिए उसमें कोई कमी नहीं होने देते और यही कारण है कि खबर भी लेते हैं, एरियल भी सर्वे करते हैं और जा करके कहाँ क्या किया जा रहा है और कैसे किया जा रहा है। अभी एक महिला ने बताया तो अभी उसके परिवार में लोग फंसे हुए हैं तो तत्काल कहा गया उनको लाइए, हर तरह से उसको सहायता दीजिए। तो ये सब सर गंगा किनारे रहने वाले लोगों की एक बड़ी जमात है, उनके लिए कुछ अस्थायी निदान किया जा रहा है क्या बिहार सरकार के द्वारा? देखिए तो अपनी तरफ से संभव है सभी इस बात को इरिगेशन डिपार्टमेंट ने कहा है, इसके लिए आप प्रबंध करिए, उसके सुरक्षा के लिए उपाय करिए, प्रोटेक्शन का कि पानी अंदर ज्यादा न जाए, इसके लिए भी सब कुछ कहा गया करने का। और ये इस इलाके का तो आप जानते हैं तो कई बार आके देख चुके हैं, तो इसका हालत हो जल्दी से जल्दी लोगों की व्यवस्था ऐसी कुछ अस्थायी। भागलपुर नवगछिया के पकरा स्थित इंटर स्तरीय उच्च विद्यालय में जिला प्रशासन के द्वारा लगाए गए बाढ़ राहत शिविर में उस समय अधिकारियों के बीच हड़कंप सा माहौल बन गया जब मुख्यमंत्री के सामने एक महिला जिला प्रशासन के द्वारा चलाए जा रहे बाढ़ राहत कार्य और राहत शिविर का पोल खोलते हुए खुद को घंटों से भूखे रहने और परिवार के अन्य लोगों को बाढ़ के पानी में फंसे होने की बात जोर जोर से कहने लगी और इस दौरान महिला अपना दुख बयां करते करते रोने भी लगी। बाढ़ पीड़ित महिला चांदनी देवी ने बताया कि वह इस्माइलपुर के छोटी पर्वता महाराज जी टोली की रहने वाली है। उनका पति सियाराम मंडल सूरदास है। बांध टूटने के बाद उनका घर जलमग्न हो चुका है। घर में पिछले 3 दिनों से चूल्हा नहीं जला है, जिसके कारण वह 3 दिन से भूखी है। बाढ़ राहत शिविर में भी सुबह 8 बजे से पहुंची भोजन की आस में टकटकी लगाई बैठी है, लेकिन उन्हें अभी तक खाना नहीं मिला। घर के चारों तरफ बाढ़ का पानी है। उनके सूरदास पति और मानसिक रूप से परेशान पुत्री एवं दामाद बाढ़ के पानी में घर में ही फंसे हुए हैं। वहां से उन्हें निकालने वाला कोई नहीं है। महिला
की बातों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गंभीरतापूर्वक सुना और संज्ञान लेते हुए मौके पर मौजूद जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन को जल्द रेस्क्यू कर महिला के परिजन सहित बाढ़ में फंसे सभी लोगों को सुरक्षित निकालने का निर्देश दिया। उसके बाद नवगछिया के अंचलाधिकारी अपने वाहन पर महिला को बिठाकर रेस्क्यू टीम के साथ उसके घर के लिए रवाना हुए और इस पूरे प्रकरण में महिला ने सीएम के समक्ष अधिकारियों की ऑल इज वेल वाली दावों की पोल खोल दी। भागलपुर के दियारा क्षेत्र को गंगा ने पूरी तरह से अपनी आगोश में समा लिया है, जिसके बाद सभी बाढ़ पीड़ित जिला प्रशासन द्वारा बनाए गए बाढ़ राहत शिविर पहुंच चुके हैं। जिले के हवाई अड्डा परिसर में राहत शिविर के साथ सामुदायिक किचन की व्यवस्था की गई है। यहां पर नारायणपुर प्रखंड और नाथनगर प्रखंड के दियारा इलाके के बाढ़ पीड़ितों ने शरण लिया है। बाढ़ राहत शिविर में रह रहे 750 से अधिक परिवार के लोगों को 2 समय भरपेट भोजन की व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा दी गई है। जब हम हवाई अड्डा से सामुदायिक किचन पहुंचे तो देखा सुव्यवस्थित तरीके से बाढ़ पीड़ितों को भोजन कराया जा रहा है। भोजन कर रहे लोगों ने कहा कि दोनों समय भरपेट भोजन मिलता है, भोजन से सभी खुश दिखे। गोरहाटी के प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि दिन में 10 से 2 बजे तक और रात में 7 से 10 बजे तक खाना खिलाते हैं, किसी को भूखा नहीं रहने दिया जाता है। सब चीज का व्यवस्था है, खाने पीने का, रहने का, सब चीज का व्यवस्था है। 2 टाइम खाना मिल रहा है। 2 टाइम मिलता है खाना। क्या क्या मिलता है? चावल दाल, दोनों बेरा चावल दाल मिलता है। सब्जी नहीं मिले? सब्जी मिलता है कि सब चीज़ का व्यवस्था है। क्या क्या है? खाना पीना और रहना, खाना पीना और रहने का व्यवस्था। कई टाइम भोजन मिल रहा है? 2 टाइम मिल रहा है, 2 टाइम। क्या क्या? चावल दाल सब्जी और की कैसे नाश्ता। भागलपुर के नवगछिया पकरा स्थित रामधारी इंटर स्तरीय उच्च विद्यालय में बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत शिविर बनाया गया है, जहां जिला प्रशासन के द्वारा सामुदायिक रसोई की भी व्यवस्था की गई है। लेकिन मुख्यमंत्री के आगमन के पूर्व पकरा स्थित राहत शिविर के मुख्य गेट को बाढ़ पीड़ितों के लिए बंद कर दिया गया है, जिससे दर्जनों बाढ़ पीड़ित मुख्य गेट पर जमा होकर हंगामा करने लगे। बाढ़ पीड़ितों का कहना था कि वह सभी पिछले 2 दिनों से भूखे हैं और प्यासे हैं। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा बाढ़ पीड़ितों के नाम पर खाना पूर्ति की जा रही है और वे सभी 2 घंटों से गेट पर खड़े हुए हैं और उन्हें भोजन के लिए अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। हालांकि पूरी व्यवस्था का मॉनिटरिंग जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन खुद कर रहे हैं। वहीं हंगामा होता देख नवगछिया वीडियो कुंदन कुमार यादव मौके पर पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। भागलपुर में बाढ़ के पानी ने ट्रेन की आवाजाही का जगह रोक दिया है। भागलपुर के कहलगांव रेल खंड पर सबौर से आगे एवं अमलखा रेलवे स्टेशन के बीच रेल पट्टी धंस गई है। पटरी के नीचे से बाढ़ का पानी बहने लगा है। नतीजा भागलपुर का रेल संपर्क सिर्फ बांका और दुमका रेलखंड के माध्यम से हो पाएगी। उस रेल रूट पर कई ट्रेन को कैंसिल किया गया है और कई ट्रेन के रूट में तब्दीली की गई है। वहीं बिना जानकारी के स्टेशन पहुंच रहे यात्री परेशान हो रहे हैं। डीआरएम यतेंद्र कुमार ने कहा कि हालात सामान्य होने तक जमालपुर हावड़ा सुपर जो भागलपुर से कहलगांव के रास्ते जानी थी, वो अब दुमका रामपुर हाट के रास्ते हावड़ा जाएगी। हावड़ा से वापसी भी इसी रूट होकर भागलपुर आएगी। भागलपुर से रांची जाने वाली वनांचल एक्सप्रेस दुमका रामपुर के रास्ते ही रांची तक चलेगी। डीआरएम ने बताया कि मालदा आनंद बिहार एक्सप्रेस कटिहार बरौनी पटना के रास्ते चलेगी, यानी यह ट्रेन भागलपुर नहीं आएगी। मालदा नई दिल्ली एक्सप्रेस, जन सेवा एक्सप्रेस और भागलपुर जयनगर रद्द कर दी गई है। वहीं गोड्डा हमसफर विक्रमशिला गरीब रथ सूरत दादर एक्सप्रेस बांका के रास्ते चलाने का निर्णय लिया गया है। उधर ट्रेनें कैंसिल और डाइवर्ट होने के बाद भागलपुर सहित कई स्टेशनों में पूछताछ और आरक्षण काउंटर पर यात्रियों की भीड़ रही। मालदा के सीनियर डीसीएम पवन कुमार ने कहा कि बाढ़ से कैंसिल या रूट डाइवर्ट होने के बाद जिन यात्रियों का यात्रा प्रभावित हुआ है उन्हें पूरा रिफंड मिलेगा। यात्रियों को ध्यान रखना होगा कि उनकी यात्रा रद्द होने की वजह ट्रेनों का रिजर्वेशन वाले स्टेशन होकर नहीं चलना है। यहाँ पे आके पता चला कि यहाँ पे ट्रेन ही खुलने वाली नहीं है। छोटे छोटे बच्चे बहुत। कहाँ जाना था? दिल्ली जाना था। ये कितना परेशानी हो रहा है? बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है और यहाँ पे बाढ़ के कारण देखते हैं बहुत सा ट्रेन बंद है। कहलगांव जाना था, एक भी ट्रेन नहीं है। कोई सूचना ही नहीं दे रहा हम लोग को। बोलता है कोई ट्रेन नहीं है। कहाँ जाना था? के लिए साहिबगंज के लिए। कहाँ जाना था? साहिबगंज। परेशानी है, मुझे घर जाना है। कहाँ जाना था? कहलगांव जाना है। क्या हुआ यहाँ? यहाँ बता रहा है कि गाड़ी कोई नहीं है।
नवगछिया के प्रखंड विकास पदाधिकारी कुंदन कुमार की कार्यशैली से नाराज गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल ने इसकी शिकायत नवगछिया पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से करते हुए वीडियो को राजद का एजेंट करार दिया, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन और जिले के वरीय अधिकारियों को इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच कराए जाने की बात कही। तभी जदयू विधायक गोपाल मंडल ने कहा, नवगछिया वीडियो राजद के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, साथ ही वे राजद कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर सरकार को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। गोपाल मंडल ने यहां तक कहा कि वे ही कुंदन कुमार यादव को नवगछिया वीडियो बनाकर लाए थे, लेकिन आजकल वे उनके और बिहार सरकार के खिलाफ काम कर रहे हैं। नवगछिया के कुंदन प्रसाद यादव जी क्या काजे वीडियो, अब जानिए कि किस पार्टी का लोग होगा। वो सरकार को नहीं देखते हुए कोई भोजन का व्यवस्था नहीं, और यहाँ से रिएक्शन होके मतलब रिवोल्ट करके पब्लिक लोग चले गए। प्रशासनिक पदाधिकारी भी हो पार्टी के होने लगे विधायक के खूब होता है तो खाटी यादवों की बैठक करती, क्या बात करते हैं, आरजेडी का बैठक करता है, हमारा ही लाया गया है, एक बार भगा दिए थे फिर लाए, ईमानदारी पूर्वक हाँ ईमानदारी पूर्वक चलिएगा ना। अब हम ही से टक्कर देने लगा। अब पब्लिक को यहाँ पर मैंने खोज के भेजा 300 करीबन पब्लिक, और उसको भोजन नहीं, और यहाँ से रिएक्शन हो गया, गाली गलौज हमको बकते हुए चले गए। वह इस पूरे प्रकरण पर पलटवार करते हुए नवगछिया वीडियो कुंदन कुमार ने कहा कि अगर विधायक के पास कोई भी साक्ष्य हो जिसमें मेरे द्वारा राजद कार्यकर्ताओं के रूप में काम करने की बात हो तो उसे सार्वजनिक करें। वीडियो ने कहा कि मेरी कार्यशैली किसी भी पार्टी विशेष के हित में काम करने या उसके विचारधारा पे चलने की नहीं है। हम सरकार के द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए चिंतित रहते हैं और संवेदनशील हैं। राजद कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के सवाल पर वीडियो ने कहा कि यह गलत आरोप है या उनके ऊपर लांछन लगाया जा रहा है, जो विधायक के मानसिकता को दर्शाता है। ठीक है, माननीय विधायक जी के पास अगर इस तरह का कोई भी साक्ष्य हो, चाहे जिस रूप में वो साक्ष्य उनके पास, तो वो पेश करें, वो साबित करें कि मैं राजद का कार्यकर्ता हूँ या राजद के पक्ष में काम करता हूँ। मैं शुरू से नौकरी कर, मैं हमारी ये प्रवृत्ति रही है या हमारा ये उद्देश्य रहा है या हमारी कार्यशैली रही है कि मैं किसी भी पार्टी विशेष की तरफ कोई काम झुक कर नहीं करता हूँ या किसी भी पार्टी की विचारधारा से मेरा कोई मतलब नहीं है। हम सरकार की नीतियों के क्रियान्वयन के लिए हम हमेशा संवेदनशील रहते हैं और उसी के लिए चिंतित रहते हैं जनता के लिए। हम राजनेता नहीं, हमको राजनीति से कोई मतलब नहीं। ये गलत बात है। हम ऐसे पद पर हैं जहाँ पर हमारा सबसे मिलना जुलना होता है, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, चाहे वो जेडीयू के हों, आरजेडी के हों, कांग्रेस के हों, बीजेपी के हों। हमारा काम है सबसे मिलना जुलना, सबकी बात सुनना। अब वो किस पार्टी से, किस पृष्ठभूमि से जुड़े हैं, हमारा उससे कोई ताल्लुकात नहीं है, हमको उस बात में कोई दिलचस्पी नहीं है। अब तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। देखते रहिए टीवी अंग प्रदेश। होटल स्टोन पार्क अब आपके शहर भागलपुर में खुल चुका है। बड़े शहरों जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त होटल स्टोन पार्क, तमाम जरूरी सुविधाएं अब आपके बजट में। एसी, नॉन एसी रूम, कॉन्फ्रेंस रूम, 24/7 पावर बैकअप, वाईफाई जैसी सुविधाएं। भागलपुर रेलवे स्टेशन एवं प्राइवेट बस स्टैंड के नजदीक स्थित होटल स्टोन पार्क में जब आप एक बार आएंगे तो बार बार आने का दिल चाहेगा। तो हमें इस सेवा का एक मौका अवश्य दें। हमारा पता है होटल स्टोन पार्क, पटल बाबू रोड, सिटी मार्ट मॉल के बगल में, भागलपुर। आपके भागलपुर में पूरी भव्यता के साथ महिलाओं के लिए पहली बार भव्य रेंज और ब्रांडेड आइटम का संसार भाव्या। बेनवियो बेहद ही खूबसूरत साड़ी, लहंगा, सलवार सूट, सूट पीस, कुर्ती और अंडरगारमेंट्स, ये सब कुछ होगा एक ही छत के नीचे। भाव्या यानी भाव्या के साथ भव्य रेंज की सौगात। बेनवियो भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम, कचहरी चौक, नियर पेट्रोल पंप, भागलपुर। भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है टीवी अंग प्रदेश में। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गंगा के जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि के बाद भागलपुर से कहलगांव और पीरपैंती को जोड़ने वाला मुख्य सड़क पथ NH 80 पर कई जगह बाढ़ का पानी सड़कों पर काफी तीव्र गति से प्रभावित हो रहा है। बढ़ते जलस्तर के कारण गंगा का पानी अब बाबूपुर मोड़ NH पर 2 फीट से ऊपर बहने लगा है। भागलपुर कहलगांव मुख्य सड़क पथ पर अभी करीब 5 किलोमीटर तक बाढ़ का पानी बह रहा है, जिसके कारण आवागमन पूरी तरह ठप हो गई और लोग नाव के सहारे आवागमन
करने को मजबूर दिख रहे हैं। सबौर के बाबूपुर मोड़, घोषपुर के समीप और खनीकित्ता चौक से ममलखा तक NH 80 पर बाढ़ के पानी का काफी तेजी से बहाव हो रहा है। इस दौरान लोग जान जोखिम में डालकर पैदल और साइकिल से आवाजाही करते दिखे। परेशान लोग अब तक जिला प्रशासन के द्वारा NH को बचाए जाने को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाने से नाराज भी दिखे। साथ ही ग्रामीणों ने सरकार और जिला प्रशासन से बाढ़ पीड़ितों को उचित सहायता दिए जाने की बात कही। सबौर से बाबूपुर से रोड है। कितना पानी चाहिए? पानी भरी ठेना है। कितना दिन के बाद पानी देख लो? ये 16 माइल और फिर 21 माइल। ये भागलपुर सबौर रोड NH 80 है, लैलक रोड जाने वाली। कितना पानी है यहाँ? पानी लगभग रोड पे 2 फीट, रोड पे 2 फीट के आसपास है। ये बाबूपुर है, बाबूपुर मोड़ सबौर भागलपुर मेन सड़क। कितना पानी कितना पानी बढ़ रहा है? एकदम ठोना भर 2 फुट पानी है, घर में तो कमर भर पानी है। बहुत परेशानी हो रहा है सर। कितना पानी था रोड पर? ऑलमोस्ट 2 फीट था लगभग। ये कौन सा रोड है? ये सबौर भागलपुर। इन दिनों भागलपुर जिले के कई प्रखंड बाढ़ की मार झेल रहे हैं और बाढ़ से विस्थापित लोगों को जिला प्रशासन के द्वारा बाढ़ राहत शिविर में रखा जा रहा है। लेकिन सबौर प्रखंड के पंचायत सरकार भवन खनकित्ता में रह रहे प्रखंड के कई गांवों के बाढ़ पीड़ितों ने जिला प्रशासन के द्वारा बाढ़ राहत शिविर में किए गए भोजन की व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए हैं। बाढ़ पीड़ितों का कहना है कि जिला प्रशासन के द्वारा उन्हें सिर्फ एक बार भोजन दिया जा रहा है और भोजन भी स्वादिष्ट और सुपाच्य नहीं है। वहीं बाढ़ पीड़ितों ने जिला प्रशासन के द्वारा अब तक बाढ़ पीड़ितों के लिए कोई भी सहायता नहीं पहुंचाए जाने की बात करते हुए आक्रोश भी व्यक्त किया। इस दौरान नाथनगर से राजद विधायक अली अशरफ सिद्दीकी खानकित्ता स्थित बाढ़ राहत शिविर पहुंचे और पूरे शिविर का मुआयना करने और बाढ़ पीड़ितों से उनका हाल जानने के बाद विधायक ने राहत शिविर को सरकारी खाना पूर्ति बताते हुए इसे सरकार के द्वारा भागलपुर के जिलाधिकारी को बदनाम करने की साजिश करार दी। के बार खेते बच्चा चलका है 12 बजे खेते खाना लोग जे 12 बजे तोर है खाए छे यार एक बार कम मिले छे खाना नाश्ता नहीं मिले छे नहीं कुछ ऊपर व्यवस्था नहीं अभी तो एक नहीं खाना मिले यार हमनी घर घर डूबी मसीर लो जे सब सामान में की चाहे जो पन्नी नहीं कर लो छे ला चाहे छे यार सब बार बच्चा कइलो छे पन्नी नहीं दे छे है जी। कोई व्यवस्था यहाँ नहीं है जी और सरकारी खाना पूरी है यहाँ जी और डीएम साहब को बदनाम करने का पूरा साजिश है पटना सरकार का जी। अंग प्रदेश का लोक पर्व बिहुला विषहरी पूजा भागलपुर सहित पूरे अंग प्रदेश में काफी उत्साह के साथ मनाया जाता था, लेकिन कोविड संक्रमण को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा भक्तों के लिए पूजा पर प्रतिबंध लगा दी गई है। हर वर्ष चंपानगर स्थित विषहरी मंदिर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु डलिया चढ़ाने काफी दूर दूर से आते थे। नाथनगर के चंपानगर स्थित मां मनसा देवी मंदिर में मां विषहरी का पूजन वैदिक मंत्रोच्चार और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यह पूजा श्रावण मास के शुक्ल पक्ष नागपंचमी को लेकर मनाया जाता है। इसको लेकर पारंपरिक तरीकों से 1 माह पहले से ही मंदिरों में इसकी तैयारियां शुरू हो जाती है। वहीं सरकार द्वारा जारी कोविड-19 गाइडलाइंस के साथ दिशा निर्देशों का पालन करते हुए पूजा किया जा रहा है। मंदिरों के पुजारी के द्वारा निष्ठापूर्वक दूध, लावा और डलिया चढ़ाकर पूजा अर्चना की गई। मंदिर परिसर में आम भक्तों के प्रवेश पर पूर्ण रोक है। कलश स्थापना के दौरान मां विषहरी की गाथा पर आधारित गीतों से पूरा मंदिर प्रांगण गुंजयमान रहा। वहीं मंदिर के पुजारी संतोष झा ने बताया कि हर बार मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहता था। लाखों की संख्या में भक्त डलिया चढ़ाने यहां आते थे, लेकिन इस बार कोविड-19 को लेकर भक्तों को मंदिर परिसर में प्रवेश पर पूर्ण रोक है। काफी दूर दराज से भक्त मां की पूजा अर्चना को यहां पहुंचते थे। साथ ही उन्होंने बताया कि आज रात मंदिर प्रांगण में ही बाला लखेंद्र की बारात और बिहुला के साथ रात्रि में विवाह संपन्न होगा। उसी रात संप्रदेश फिर 18 अगस्त को दूसरी डलिया का चढ़ावा लगेगा। पिपैती प्रखंड का दियारा क्षेत्र इन दिनों बाढ़ का दंश झेल रहा है। लोग अपने मवेशियों के साथ लगातार ऊपरी इलाकों की तरफ पलायन कर रहे हैं। लोगों को नई जगह पर कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। परेशानी तब और बढ़ जा रही है जब रुक रुक कर बारिश होने लगती है। लोगों को नई जगह पर सच पाने की परेशानी होती है, जिसके मद्देनजर प्रखंड कार्यालय में विधायक ललन कुमार ने विभिन्न पंचायतों के 14 लोगों को पॉलीथीन वितरण किया व बाकी अन्य जरूरतमंदों का सूची बनाकर जल्द से जल्द पॉलीथीन देने का अधिकारियों को निर्देश दिया। साथ ही जो लोग अपने घर को छोड़ ऊंचे इलाकों में नहीं जाना चाह रहे हैं, उन लोगों से अपील भी की कि वे लोग बाढ़ की भीषिका को देखते हुए राहत शिविरों में आ जाएं। यहां उनके रहने की समुचित व्यवस्था है। उनको लाने के लिए नाव की भी व्यवस्था कर दी गई है। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट कर अपनी राय हमसे जरूर शेयर करें। तो फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।